हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब परिवार में। बच्चों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 लेकर के आए हैं। अगर इससे पहले का पार्ट आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके रीजनिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या अन्य किसी स्टेट एग्जाम जैसे यूपी पुलिस अपकमिंग आने वाला है उसका एग्जाम, अगर आप सभी लोग रीजनिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो के नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो हम चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से संबंधित शब्द को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पंखे अनुपात पंख अनुपात पंखे समानुपात पहिए का संबंध किससे होगा? यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहिए का संबंध किस शब्द से होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि पंख का संबंध पंखे से किस प्रकार से है। साथियों, आप सभी लोगों के घर में पंखा जरूर होगा और उस पंखे में ब्लेड जो होती हैं वो उसे हम पंखे का पंख जो होता है वो ब्लेड होता है। ठीक उसी प्रकार से पहिए का संबंध किससे होगा? तो पहिए का संबंध हमारा हो जाएगा रिम से। अगर रिम नहीं होगा तो पहिया किसी काम का नहीं होता है। तो यानी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरे। आरे को अंग्रेजी में रिम कहते हैं, जो पहिए का एक हिस्सा है। तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आरे भरा जाएगा, आरे भरा जाएगा यानी रिम भरा जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ यह सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है महिला महिला माँ विधवा, यानी यह वेन डायग्राम का सवाल है। साथियों, इसमें हम देखते हैं कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है और इस सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग इसमें यह देखें कि इसमें क्या रिश्ता, क्या रिलेशन एक दूसरे के साथ बन सकता है, क्या रिलेशन एक दूसरे के साथ बन सकता है। जैसे हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन, यानी आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या रिलेशन बनता है। जैसे क्या महिला माँ हो सकती है? आपका आंसर होगा जी हाँ, महिला जो होती है वो माँ ही तो होती है। अब हम देखते हैं कि क्या माँ एक विधवा औरत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब हम इधर से दूसरी तरफ से देखेंगे, क्या विधवा औरत किसी की माँ हो सकती है? हाँ, हो सकती है। फिर से मैं आप सभी लोगों को प्रश्न करूंगा कि क्या माँ जो होती है वो महिला होती है? तो आपका आंसर होगा जी हाँ, माँ जो होती है वो महिला होती है, फीमेल के अंदर आती है। तो हमारा इसका डायग्राम ठीक देखते हैं कि किस प्रकार से बनता है। तो महिला यानी यह एक जाति है। जैसे पुरुष और महिला अलग अलग कास्ट में है, लेकिन यह मानव के अंदर आते हैं इसमें। तो हमारा इसका डायग्राम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा महिला का बनेगा और इसमें हमारा हो जाएगा माँ का भी डायग्राम बनेगा। और माँ जो होती है वह सभी माँ तो विधवा होती नहीं है, कुछ माँ होती हैं जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विधवा कहते हैं। तो हम इसका डायग्राम ठीक इस प्रकार से बनाएंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा इसका डायग्राम माँ, महिला और विधवा का डायग्राम ठीक इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ यह सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 16:64 समान अनुपात 49। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 49 का संबंध किससे होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि 16 का जो अनुपात है वह 64 से किस प्रकार से होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 4 का गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 16। फिर अगर हम 16 का गुणा अगर 4 से कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 64। तो मैं कहूँगा जी हाँ, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 64 का गुणा भी तो 4 से कर दीजिए। तो मैं 64 का गुणा अगर 4 से करता हूँ तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 240 और 16 हमारा हो जाएगा 240, 16 256 हमारा हो जाएगा 256 हमारा हो जाएगा। 6 चौक और 24 और 4 चौक और 16, 50 और 6 56, 256। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है 256। तो यह तरीका हमारा सॉल्व करने का गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आप देखिए 16 क्या किसी का वर्ग या क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर या घन तो नहीं है। तो आप कहेंगे गुरुजी 4 का वर्ग तो हमारा 16 है। अब मैं कहूँगा कि 64 किसका वर्ग या घन है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 16 चौके 64 होता है। फिर से मैं कहूँगा कि 49 देखिए आप कि क्या किसी का वर्ग या क्यूब तो नहीं है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 7 का स्क्वायर है, 7 से 49 हो जाता है। तो अब आगे क्या आएगा? आगे आप समझ गए होंगे कि 7 का क्यूब आएगा। तो 7 का क्यूब हमारा होता है 343, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भरा जाएगा। और यह किस ऑप्शन में है? तो आपका आंसर होगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में है, दिया गया है 343। आशा करता हूँ बच्चों कि आप
सवाल समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह मिसिंग नंबर का प्रश्न है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें और इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हम चलिए बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यह है कि जिस तरफ संख्या बड़ी हो उसी तरफ से हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ऊपर से नीचे यानी नीचे की तरफ संख्या हमारी बड़ी है तो हम इसे इस तरफ से सॉल्व करेंगे। अगर हम 4 का गुणा 3 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 3 12, और अगर 12 में से -2 अगर हम कर लेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। 8 का गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 48, और 48 में से अगर -2 कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 46 जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे। अगर हम 5 का गुणा 9 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 45, और 45 में से अगर हम -2 कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर -2 कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 43 प्राप्त होगा हमें। 43 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 5 9 45, 45 में से अगर -2 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 43 यानी 43 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूँ यह सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है वेन डायग्राम का सवाल। यह भी है बाजरा, सरसों और अनाज, इनका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। फिर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि क्या हो सकता है। क्या बाजरा सरसों हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। आपका आंसर होगा बाजरा तो बाजरा है, सरसों तो सरसों है। क्या सरसों अनाज हो सकता है? कुछ लोगों का आंसर होगा जी हाँ सरसों भी तो अनाज होता है, लेकिन बच्चों यह नहीं, सरसों अनाज नहीं होता है। हम इस तरफ से देखते हैं कि क्या अनाज सरसों हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या सरसों बाजरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे कि क्या बाजरा अनाज हो सकता है, जी हाँ बाजरा अनाज हो सकता है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले हम अनाज का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके अंदर बाजरा आता है हम उसका बना लेंगे। फिर ये सभी सरसों तो अलग है, सरसों ना बाजरा हो सकता है ना अनाज हो सकता है, तो हम इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। बच्चों अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।